नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और हम हाजिर हैं कोरोना का डेली टेस्ट लेकर। मैं आपको दिखाऊंगी वो खबरें जो आपको कोरोना से इस लड़ाई में लड़ने के लिए हौसला देंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और इस शो में मैं आपको कोरोना से जुड़ी नेगेटिव खबरें दिखाऊंगा। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से जो आपको कोरोना के खिलाफ जंग में थोड़ी ऊर्जा भरेगी, आत्मविश्वास लाएगी। दरअसल ये अच्छी खबर है कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करती हुई। आपके स्क्रीन पर हम दो वीडियो दिखाएंगे। एक वीडियो महिला डॉक्टर का है जो गर्मी में पीपीई किट पहनकर मरीजों का इलाज कर रही हैं। ये काम बेहद मुश्किल है, बावजूद इसके वो दिन रात कोरोना पेशेंट को देख रही हैं, लेकिन अपने ऊपर कहीं से भी अवसाद को, मायूसी को, थकान को हावी नहीं होने दे रही हैं। जैसे ही वक्त मिलता है थोड़ा डांस करके अपने आप को अपलिफ्ट करती हैं। और ये दूसरा वीडियो है अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो उसके बाद देखिए खुशी का ठिकाना नहीं है। अस्पताल स्टाफ और मौजूद मरीजों के साथ डांस कर सबका हौसला बढ़ाया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो तस्वीरें हैं ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर डॉक्टर पीपीई किट में शिकायत करने के बजाय थोड़ी शानदार डांस मूव्स दिखा रहे हैं। तो किसी को मरीज के ठीक होने की इतनी खुशी है कि लग गए हैं ठुमके। तो एक तरफ जज्बे से कोरोना को मात देने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ जोरदार जंग भी सरकार की तरफ से चल रही है। वहीं आपको बता दें कि कुछ लोग इस जंग को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में ऐसा ही दिखा, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी तो इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। लोगों ने तमाम नियम कायदों और सरकारी निर्देशों को ताक पर रख दिया। प्रयागराज से लेकर कई शहरों में ऐसा ही नजारा दिखा। काफ़ी भीड़ भी हो गई है, मंदिर अभी तक नहीं खुली हुई है। स्क्रीनिंग के बगैर अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, तो अभी हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि मंदिर खुले। तो कई लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदे कानूनों का सावन के पहले सोमवार के दिन उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। लेकिन वहीं उज्जैन से अच्छी खबर आई, जहां महाकाल की सवारी निकली लेकिन मास्क पहनकर और तमाम नियम कायदे कानूनों को कोशिश की जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको फॉलो किया जा सके। आप देखिए कि किस तरह से महाकाल की सवारी में सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी मास्क ज़रूर पहना हुआ है। और ख़ासतौर से पुलिस वाले जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी करें। और पुलिस जो महाकाल की सवारी में जो एक परिपाटी है, एक परंपरा चली आ रही है कि महाकाल की सवारी के आगे पूरा उनकी शान और शौकत में गार्ड ऑफ ऑनर होता है, तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ में ग्लव्स पहने, मास्क लगाए हुए महाकाल की सवारी जो है वो निकली। तो उज्जैन से खबर अच्छी है क्योंकि वहां पर लोगों ने कोशिश की और प्रशासन ने कोशिश की, कोरोना को मात देने के लिए तमाम कोशिशें वहां पर नियम कायदों को ध्यान में रखा गया। लेकिन आपको बता दें सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हिंदुस्तान में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, तो मौत का आंकड़ा भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना को दुनिया भर में फैलाने वाले चीन के मुकाबले भारत में संक्रमण के मामले करीब 8 गुना हो गए हैं, जबकि दोनों देशों की आबादी में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है कोरोना की वजह से आपको बताते हैं। देखिए 24 घंटे में संक्रमण के 24,248 मामले सामने आ चुके हैं। देश में कुल संक्रमितों की यह संख्या है, आपको बता दें 6,97,413। जी हां, 6,97,413 लोग संक्रमित हैं। 24 घंटे में 425 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और इसके अलावा 19,693 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। मौत के मामले में ईरान, रूस से अब भारत आगे निकल गया है। लेकिन इस सब के बीच में विद्या अच्छी खबर जो आ रही है वो ये है कि कोरोना हो रहा है, हमें संक्रमण हो रहा है, मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। खासतौर से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से राहत देने वाली खबर आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद अपडेट दिया है कि रिकवरी रेट जो है वो 70% को पार कर गया है। और आपको बता दें राहत की बात यह है कि 1 लाख अगर कोरोना पॉजिटिव केसेस आए तो 72,000 ठीक होकर घर भी चले गए, यानी पॉजिटिव केसेस जो एक्टिव हैं उनकी तादाद अब जो है वो 28% ही रह गई है। और साथ ही साथ प्लाज्मा थेरेपी जो है वो भी काफी कारगर साबित हो रही है दिल्ली में मरीजों के इलाज के लिए। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन तब तक प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के जो ट्रायल किए गए दिल्ली में, ट्रायल के जो नतीजे आए वो नतीजे ये दिखाते हैं कि प्लाज्मा से मौत के ऊपर कंट्रोल करने में मदद मिलती है।
प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हो रही है, रिकवरी रेट अच्छा है। तो अच्छी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि पहले टेस्टिंग में अगर 100 लोगों की टेस्टिंग होती थी तो उसमें से 30 से ज्यादा संक्रमित हो जाते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 11 रह गया। यानी कि जो 100 लोग अगर टेस्ट होते हैं तो उसमें से सिर्फ 11 ही संक्रमित पाए जाते हैं, यानी कि संक्रमण की दर जो है वो कम हो रही है। साथ ही साथ 25,000 के करीब एक्टिव केसेस जो हैं वो अब बचे हैं। 15,000 का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है, यानी कि 15,000 जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, माइल्ड सिम्टोमेटिक या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। अस्पताल में मरीजों की तादाद घटी है। अस्पताल में 99,000 कोरोना बेड खाली हो गए। तो दिल्ली से थोड़ी सी राहत वाली खबर है, लेकिन राजधानी दिल्ली कोरोना को करारी शिकस्त देने में जुटी हुई है। तो वहीं हिंदुस्तान में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच खबर बेहद परेशान करने वाली है। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित रूस को पछाड़कर भारत कोविड-19 से तीसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है और भारत में जानलेवा वायरस से मौत का आंकड़ा बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है। यह थोड़ी राहत की खबर है। चलिए कुछ आंकड़े आपको बताते हैं कि किस तरीके से दुनिया भर में कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं और किस देश में कितने संक्रमित हैं। जरा नजर डालते हैं अलग अलग देशों के हिसाब से। अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहां पर 29,83,000 संक्रमित मामले हैं, जबकि मौत जितने लोगों की हुई है उसमें 1,32,500 लोग हैं और मौत का अगर रेशो देखें तो 10 लाख में 400 है। आगे बढ़े, अगर ब्राजील की बात करें तो यहां पर 16,04,500 संक्रमित कुल मामले और 64,900 लोगों की मौत हुई, यानी कि मौत का रेशियो अगर देखें तो 10 लाख में 305 लोगों की मौत हुई है। अब भारत पर आते हैं, भारत की बात करते हैं। यहां पर 6,97,413 अभी तक मामले सामने आए, 19,693 लोगों की मौत हो गई और अगर आंकड़ा मौत के लिहाज से देखें तो यहां पर 14 का ये आंकड़ा सामने आता है, जो बेहद कम है। राहत की खबर है, थोड़ी अच्छी खबर है। लेकिन इस सब के बीच में एक अच्छी खबर आ रही है कि हज पर जाने वाले लोगों को एक राहत मिली है। खुशखबरी सामने आई है। सऊदी अरब ने हज यात्रा की इजाजत दे दी है। आपको बता दें पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ सऊदी अरब के लोग ही हज यात्रा पर जा पाएंगे। सऊदी अरब प्रशासन ने अब हाजियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल लागू किया है। नए नियम के तहत हाजियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। हर साल दुनिया भर के करीब 20 लाख मुस्लिम हज के लिए मक्का पहुंचते हैं। पहले कहा गया था कि सिर्फ सऊदी अरब के स्थानीय लोग जो हैं वही हज कर सकेंगे, लेकिन अब इसमें कुछ रियायतें जो हैं वो दी गई हैं। क्या हैं वो रियायतें, ये आपको बताते हैं। हज के दौरान लोगों के जमा होने पर रोक है। आपसी मीटिंग जो है उनको भी रोक दिया गया है। आपस में मीटिंग नहीं कर पाएंगे जो हाजी वहां पहुंचेंगे। मुलाकात नहीं होगी। जो तमाम यात्री आएंगे उनके लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। काबा को जो छुआ जाता था वो भी प्रतिबंधित रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक दूसरे से 1.5 मीटर का फासला रखना होगा। हज यात्रा 19 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगी। कोरोना वायरस को लेकर डराने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि हवा के छोटे कणों में कोरोना वायरस का जो वायरस है वो मौजूद रहता है, यही संक्रमित कर सकता है। वैज्ञानिकों ने इस जानकारी के सबूत होने का भी दावा किया है। साथ ही WHO से अपील की गई है कि नई जानकारी के सामने आने के बाद कोरोना से बचाव के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की जाए। वैज्ञानिकों की इस खोज को जल्द ही किसी साइंस जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा। हवा से कोरोना का हमला कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। देखिए, छींकने बोलने के दौरान जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे कोरोना का संक्रमण हो सकता है। कोरोना वायरस ड्रॉपलेट से संक्रमण का खतरा है, ऐसी जानकारी मिली है। दावा किया जा रहा है ड्रॉपलेट कमरे में जितनी जगह में फैल सकता है उतने लोगों को वो प्रभावित कर सकता है। ड्रॉपलेट से दूसरे लोग चपेट में आ सकते हैं। 32 देशों में 239 वैज्ञानिकों का यह दावा है जो सामने आया है। चलिए, सब के बीच में एक अच्छी खबर आ रही है कि फल सब्जी खरीदते वक्त हम काफी टेंशन में आ गए थे कोरोना काल में कि भाई कहीं इनसे तो कोरोना नहीं हो जाएगा। तो अब आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है कि बाजार से अगर आप खरीदारी करने जाते हैं सब्जियों की तो किस तरह से आप उनको धोएं और कैसे आप जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। भारत सरकार ने फलों सब्जियों की साफ सफाई और उससे संक्रमण फैलने के खतरे को टालने के लिए कुछ जरूरी टिप्स दिए हैं जिसके जरिए आप भी अपना बचाव कर सकते हैं। क्या है वो टिप्स, आपको बताते हैं। आपको बता दें कि फल और सब्जियों को कैसे बैग में ही अलग जगह रखें, यानी कि आप सब्जी लेकर आते हैं अलग जगह रखें, गुनगुने पानी में अच्छी तरह से धो लें और उसके बाद कीटाणुनाशक या साबुन से धोने की जरूरत नहीं, यानी कि आप उसमें कोई एंटीसेप्टिक लिक्विड या साबुन डालने की जरूरत नहीं है। गुनगुना पानी होगा तो उतना भी काफी है।
तो सरकार ने एक गाइडलाइंस और निर्देश जो जारी किए हैं उसमें वक्त वक्त पर बदलाव भी किया जा रहा है, जो अच्छी बात है। लेकिन केरल में कोरोना का खतरा कम नहीं हो पा रहा है और जो अब खबर आ रही है केरल से वो नेगेटिव खबर है। खबर यह है कि तमाम दावों के उलट कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन की कगार पर पहुंच चुका है केरल में अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ रहा है तो ये देश का पहला राज्य होगा जहां कोरोना का कहर बड़े खतरे के तौर पर सामने आएगा। प्रशासन इस खतरे को रोकने के लिए कई तरह की तैयारियों में जुटा है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। केरल सरकार का कहना है कि नई जानकारी के मुताबिक संक्रमण के कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें पीड़ितों ने ना तो कहीं यात्रा की है और ना ही किसी के संपर्क में आए थे। तो केरल सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस नई जारी की गई हैं। क्या गाइडलाइंस हैं वो आपको बता देते हैं बहुत जल्दी से। देखिए, नई गाइडलाइंस पूरे 1 साल के लिए जारी की गई है ताकि 1 साल तक लोग इस गाइडलाइंस का पालन करें। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा, ये 1 साल के लिए 6 फीट की दूरी का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा जो अहम बात की गई है वो शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। साथ ही धरना प्रदर्शन से पहले लिखित तौर पर इजाजत लेना जरूरी होगा और दुकान के भीतर 25 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है और नियम तोड़ने वालों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 2 साल तक की जेल की भी व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है। चलिए, इस वक्त आपको बता दें कि केरल में कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर एक बड़े खतरे की आहट लेकर आ रहा है तो उसके बीच एक राहत की खबर ये भी आ रही है कि देश में जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वहीं रिकवरी रेट में भी दिनों दिन इजाफा हो रहा है। संक्रमित शख्स वायरस को मात देकर अस्पताल से घर लौट रहे हैं। पूरे देश में चंडीगढ़ का रिकवरी रेट अब तक सबसे बेहतरीन है। यहाँ सबसे तेजी से कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी लिस्ट में चंडीगढ़ रिकवरी रेट के मामले में टॉप पर है। आपको बता दें कि देश भर में भी रिकवरी रेट बेहतर हुआ है लेकिन चंडीगढ़ सबसे बेहतर है। लेकिन बिना सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस के सबसे बुरे दौर का खतरा अभी बाकी है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से अब तक 5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा है कि कुछ देशों में हालात सुधरने के बावजूद महामारी अभी भी तेजी से फैल रही है और जैसे जैसे पाबंदियां घटाई जा रही हैं संक्रमण की दूसरी लहर देखी जा रही है। ये अच्छे संकेत नहीं है। दुनिया में कोरोना का तांडव किस तरीके से है ये हम आपको बताते हैं। दुनिया में 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा कुल संक्रमित मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। अब तक 5,37,000 से ज्यादा लोगों की दुनिया भर में मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना के 29,83,000 मामले सामने आ चुके हैं। अगर ब्राजील की बात करें तो कोरोना के 16 लाख से ज्यादा मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। चलिए, इस सब के बीच में दुनिया अनलॉक हो रही है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, तरह तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो इसमें खराब हुई थी। तो ऐसे में कई देशों में लॉकडाउन की वजह से होटल, रिजॉर्ट और घूमने फिरने की जगहों को बंद करना पड़ा था। अब पर्यटन उद्योग फिर से जान फूंकने के लिए कारोबारी तरह तरह से लोगों को लुभा रहे हैं और इसी में एक कड़ी है सोने का होटल। जी हाँ, वियतनाम में गोल्ड से बना होटल शुरू कर दिया गया है। हनोई में ये होटल है। कोरोना संकट में सोने का होटल नाम देकर डॉल्स हनोई गोल्डन लेक इसको नाम दिया गया है। होटल ने एक रात का किराया जो है वो $250 और आपको बता दें ये रखा गया है। लगभग 20,000 रुपए का किराया जो है वो आपको देना पड़ेगा। गोल्ड से बनाया गया है पूरा का पूरा ये होटल। गोल्ड प्लेटिंग जो है वो की गई है। इसकी लॉबी हो या दूसरे इसके बाथरूम में तमाम जो इसकी फिटिंग्स हों, बेड्स हों, तमाम चीज़ें जो हैं, बर्तन, टॉयलेटरीज, ये भी सोने के बने हुए हैं। आपको बता दें होटल के एक रात का किराया $250 आपको चुकाना होगा। लॉबी 24 कैरेट गोल्ड से बनाई गई है। तो प्लेटिंग की गई है जहाँ जहाँ मुमकिन था और जहाँ जहाँ संभव था वहाँ पर सोने की ही चीज़ें रखी गई हैं कोरोना काल में टूरिस्ट को आकर्षित करने की। तो बिना जी कहा जा सकता है कि सोने के होटल में जाकर आप आराम फरमा सकते हैं। लेकिन इंदौर में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। यहां कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। प्रशासन के तमाम दावों के बाद भी शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। रविवार को 1404 सैंपल की जांच हुई और इसमें से 43 नए पॉजिटिव मरीज सामने आ गए, जबकि शनिवार को मरीजों की संख्या 23 थी। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अब मरीज शहर के नए इलाकों से सामने आ रहे हैं। इससे नई परेशानी प्रशासन के लिए खड़ी हो गई है। और इस बीच एक अच्छी खबर चेन्नई से आ रही है। कोरोना कहर के बीच लॉकडाउन से चेन्नई के लोगों को थोड़ी राहत मिली है क्योंकि अब धीरे धीरे कोरोना के साथ जीना सीखना है। लॉकडाउन में रियायत के बाद शहर में कामकाज शुरू हो गया है। लोग काम के लिए दफ्तरों में लौटने लगे हैं। हालांकि तमिलनाडु में केसेस जो हैं वो काफी बढ़े थे हाल फिलहाल में, लेकिन फिर भी अब लोग जो हैं रियायतों के साथ
जिंदगी पर लौट रहे हैं। पुलिस वालों की तैनाती की जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये तमाम चीजें जो हैं वो फॉलो कराई जा सके सख्ती से। चेन्नई, चेंगलपट्टी, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम जैसे एरियाज़ में जो लॉकडाउन थे उसको कई सारे रिलैक्सेशंस दी हैं। अब इनफैक्ट होटल्स, टी शॉप्स ओपन किए जा सकते हैं और पार्सल सर्विसेज ही अभी भी अलाउड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इनफैक्ट 15 तक पूरे तमिलनाडु में रोक कर रखा है। और अगर शॉप्स की बात की जाए तो पहले की तरह जैसे 19 जून से पहले था, वहाँ पे सभी शॉप से खोलने की अनुमति दी गई है। कोरोना के साथ जीना है लेकिन कोरोना को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। जी हाँ, कोरोना से डरना नहीं है लेकिन इतना बेपरवाह भी नहीं हो जाना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो आप घर से बाहर नहीं निकलिए। आप सिर्फ मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलिए। और ऑटो में महज 2 लोग जो हैं वो बैठ सकेंगे। ऑटो में 2 लोग बैठेंगे, टैक्सी में 3 लोग बैठ सकेंगे। साथ ही साथ मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। निजी गाड़ियों के लिए अब विद इन द स्टेट मूवमेंट के लिए ई पास की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो अनलॉक हो रहा है तमिलनाडु में। नियम कायदों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इधर दिल्ली में एक और लोग कोरोना की मार से परेशान है तो दूसरी ओर प्लाज्मा डोनर्स की फर्जी लिस्ट ने उनकी टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में प्लाज्मा डोनर्स की फर्जी लिस्ट वायरल हो रही है। दिल्ली में कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा की भारी डिमांड है और इसी का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर खुरापात जारी है। कब से मैसेज वायरल है और आप पे कब से कॉल्स ये अप्रॉक्सीमेटली 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन से 10 दिन से मैसेज वायरल है, लेकिन इफेक्टिव जो है 8 दिन हो गए हैं, जिसमें मुझे रोज़ कम से कम 70 से 80 कॉल्स आती हैं। तो फाइनली मैंने जब से फ़ोन लिया था तब तक कभी साइलेंट नहीं किया, लेकिन अब मैं 8 दिन से फ़ोन मेरा साइलेंट है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की जा रही है कि प्लाज्मा डोनेट करें, लेकिन प्लाज्मा डोनर्स की फर्जी लिस्ट कैसे वायरल की जा रही है, उसकी क्या अहम बातें हैं, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ज्यादा नंबर दिए गए हैं उन लोगों के नंबर हैं जिन्होंने कभी अपने नंबर को दिया ही नहीं, जिन्होंने रजिस्टर कराया नहीं। वायरल लिस्ट में लोगों के फर्जी नंबर शामिल हैं। काम कर रहे नंबर पर लोग फोन कॉल से परेशान हैं। लोग फोन को साइलेंट पर रखने के लिए मजबूर हो गए हैं। जी हां, फर्जी लिस्ट में ब्लड डोनेशन करने वालों के भी नाम लोगों ने डाल दिए हैं। चलिए, इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि जिंदगी पटरी पर लौट रही है और कोरोना के कहर की वजह से देश में जो ऐतिहासिक स्मारक जो थे, मॉन्यूमेंट्स जो थे, जिन्हें बंद कर दिया गया था आम लोगों के लिए, अब उन्हें फिर से खोल दिया गया है और ये खुल गए हैं आम लोगों के लिए। हालांकि टूरिज्म अभी उतना ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगा इसकी उम्मीद कम है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत जो है वो ज़रूर जाएगा। एएसआई ने खोलने से पहले पूरी तैयारी की है। यहाँ आने वाले लोगों को सैनिटाइज होना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, फुल टाइम मास्क लगा के रहना होगा और अपना फ़ोन नंबर भी दर्ज करवाने होंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिल सके। तो खुल गए हैं मॉन्यूमेंट्स। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तमाम जो बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, हालांकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, आगरा का ताजमहल अभी नहीं खुला है, लेकिन लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला, ये सब खुल गए हैं। आपको बता दें, टिकट में स्मारकों में प्रवेश मिलेगा। 1500 लोगों से ज़्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें, ताजमहल और आगरा फोर्ट अभी बंद रहेगा क्योंकि कंटेनमेंट जोन है और वहाँ बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं अभी आए थे। और कोरोना से जारी जंग में मास्क को सबसे अचूक हथियार माना जा रहा है, यानी मास्क पहने और कोरोना को हराएं। लिहाजा लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई और सही तरीका बताया गया है। जरा सुनिए आप भी। भैया के और बाहुबली के कानों पर, रायपुर के रोमियो के, जबलपुर की जूलियट के, अड़ोसी पड़ोसी के, मामा मौसी के, चाची के, ताई के, भतीजी और भाई के, नाई के, हलवाई के, 1, 2 और 2.5 के, सबके कानों पर एक जिम्मेदारी है और वो जब जब घर से बाहर जा रहे हैं उसे बखूबी निभा रहे हैं। फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? जनहित में जारी, कानों पे जिम्मेदारी।